व्हाट्सअप बेबीज, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है? मजे हैं सर? सर आप ये हर बार क्यों पूछते हो हमसे क्या हाल है क्या हाल है? नहीं, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? कोई तो होना चाहिए ना तुम गरीबों का हालचाल पूछने के लिए, तो पूछ लेता हूँ। सो हाउ आर यू? मजे चल रहे हैं? पढ़ाई चल रही है? चलो बढ़िया है फिर। अगर मजे भी चल रहे हैं, पढ़ाई भी चल रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सिर्फ मजे चल रहे हैं, पढ़ाई नहीं चल रही है, फिर दिक्कत है। सिर्फ पढ़ाई चल रही है, मजे नहीं चल रहे हैं, भाई ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो क्या शुरू किया था? कंपनी मीटिंग्स पार्ट 2 शुरू कर दिया था। बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। एनुअल जनरल मीटिंग देख ली थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जनरल मीटिंग है वो देख ली थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स समझे थे। ये देखो, ये चार्ट बनाया था, देखा था किस किस को नहीं हो मतलब किस किस के लिए क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं रिगार्डिंग मीटिंग, किस टाइम कर सकती है, ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, कब हो सकती है, ये डे डेट टाइम देखा था। अरे ये क्या है? एनी डे, एनी टाइम और एनी प्लेस, तुम लोगों ने बताया नहीं यार। खैर, नोटिस देख लिया था। एक बार नोट्स में आओ, एक बार नोट्स के थ्रू जाते हैं और देखते हैं हमने कितना क्या कवर किया हमारे नोट्स के हिसाब से। इंट्रोडक्शन देख लिया भाई, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, हेंस देयर इज नीड टू कंडक्ट मीटिंग शेयर होल्डर्स ऑफ बोर्ड, बेसिक 200 बार, मिनिमम 200 बार। तो several types of shareholder meetings and directors meeting are conducted by the company, हमने ये टाइप देखा था। फिर मीटिंग्स के टाइप देखा था, शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग, ये अभी आज वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है? जनरल मीटिंग देख ली, क्लास मीटिंग आज देखेंगे, बोर्ड मीटिंग आज देखेंगे, और कमेटी मीटिंग भी देखेंगे क्या होती है। एनुअल जनरल मीटिंग देख ली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग देख ली, ठीक है? एक नोट्स का ग्लिम्स दे दूं? ठीक है सर, दे दो। ये देखो, शेयर होल्डर्स मीटिंग, शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे एक्सरसाइज देयर राइट्स टू मैनेज द कंपनी बाय पार्टिसिपेटिंग इन शेयर होल्डर्स मीटिंग, ठीक है? कैसे शेयर होल्डर अपना पावर कैसे एक्सरसाइज करते हैं? बाय पार्टिसिपेटिंग इन शेयर होल्डर्स मीटिंग। यस सर, शेयर होल्डर्स मीटिंग्स आर arranged to discuss on various issues and arrive at decision। हमने देखा था कल कि भाई मीटिंग करते टाइम हमको सिर्फ डिस्कस नहीं करना होता है, हमको कोई डिसीजन पे भी आना पड़ता है, हमको कोई कॉल लेना पड़ता है। भाई जनरल मीटिंग देख ली थी, क्या होती है? वेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर क्या है, असेंबल टुगेदर, क्यों? टू डिस्कस वेरियस इश्यूज, ठीक है सर? दो टाइप की जनरल मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कल चार्ट फॉर्म में देखा था हमने, ठीक है? ये देखो, जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एजीएम एंड ईजीएम, ठीक है? यस सर। अब देखो, एनुअल जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विच इज हेल्ड वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। देख लिया था भाई, पर्पस क्या होता है? हमने देखा था हमारा अड्डा क्या था? अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसका ए उठाया था। डिक्लेयर ऑफ डिविडेंड, डी टू इलेक्ट डायरेक्टर्स इन द प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स, डी और टू अपॉइंट ऑडिटर्स एंड फिक्स देयर रेम्युनरेशन, ए। अड्डा, ये आपका एडिशनल दिया हुआ है, इसको नहीं भी याद किया तो भी चलता है क्योंकि ये जनरल फंक्शन। टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली वो तो दैट गोज विदाउट सेइंग, है ना? तो इसके बाद हमने लीगल प्रोविजंस देखे कि भाई फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब बने, कब होगी, एकदम प्रॉपर पूरा चार्ट बना के डिटेल डिस्कशन किया है हमने कि फ्रॉम द क्या
9 months from the end of the financial year in which company is incorporated. ठीक है, ये देखो, annual general meeting shall be held within 9 months of closing of the first financial year of the company. ये तो बहुत फुद्दू दिया हुआ है यहाँ पे, हमने पूरा चार्ट बनाया था हमारा, डेट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की थी. सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, भाई within 6 months after completion of its financial year, 15 months. देखो इसके बाद क्या है, the interval between 2 AGM should not more than 15 months. subsequent AGM की बात कर रहा है, या तो 15 महीने कहां से, आपकी लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग से, या फिर 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ठीक है सर, डन. एक्सटेंशन, 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है. हमने देखा था, हम अपने रजिस्ट्रार को कह सकते हैं कि भैया हमको एक्सटेंशन दे दो. द रजिस्ट्रार में फॉर एनी रीजन एक्सटेंड टाइम टू कंडक्ट एजीएम नॉट मोर देन 3 मंथ्स. ठीक है सर, बता दिया था आपने. अथॉरिटी टू कन्वीन मीटिंग, किसके पास है अथॉरिटी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी है, लेकिन ये अपनी अथॉरिटी किसको डेलीगेट कर देते हैं? ये डेलीगेट कर देते हैं हमारे कंपनी सेक्रेटरी को, और फिर वो ये सब चीजें कंडक्ट करवाता है. लेकिन अथॉरिटी किसके हाथ में? अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में. ठीक है सर, नोटिस देखा था, नोटिस कितना डिटेल देखा था, नोटिस का पूरा एक चार्ट बनाया था हमने. दिखाऊं? नीचे नीचे जाके देखना पड़ेगा यार, रहने दो. अच्छा देख लो, चलो, याद तो होगा नहीं तुम लोगों को. भाई हमारा नोटिस, क्लियर नोटिस, 21 दिन, क्लियर 21 डेज, क्लियर 21 डेज, 2 दिन छोड़े ट्रांजिट के, 2 दिन छोड़े डेट ऑफ डिस्पैच के और डेट ऑफ मीटिंग के. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सेम. ठीक है, हाँ सर आपने बताया तो है, देखो पता तो है आपको, हाँ थोड़ा बहुत पता है. तो भैया नोटिस देख लिया था, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ एजीएम हमने देखा था कि डेट क्या होगी, टाइम क्या होगी, प्लेस क्या होगी, ये सब कहां पे हमारे नोटिस में लिखा होगा. और हमारी मीटिंग हम कब कंडक्ट करवा सकते हैं? हमारे बिजनेस आवर्स में, यानी 9 बजे से 6 बजे के बीच में. ठीक है, हमारी मीटिंग कब स्टार्ट होनी चाहिए? हमारी मीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए हमारे बिजनेस आवर्स में. क्या है हमारे बिजनेस आवर्स? 9 AM to 6 PM. लेकिन हमने ये भी देखा था कि भाई स्टार्ट होने का टाइम बताया है, खत्म कब होगी इसका कोई प्रोविजन नहीं है. एग्जाम्पल्स के साथ चार्ट बना के देखा था. ठीक है, अब कोरम, कोरम तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. इसके पहले वाले चैप्टर में ही हमने हमारे एसेंशियल्स में देख लिया था एक वैलिड मीटिंग के लिए क्या एसेंशियल्स होने चाहिए. कोरम की बात की थी. अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में अगर 1000 मेंबर्स हैं, 1000 मेंबर्स हैं, तो उसका कोरम कितना होगा? कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे मीटिंग में? 5. किस केस में? जिस पब्लिक कंपनी में 1000 मेंबर्स हैं. अब अगर 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो कोरम कितना होगा? 1000 से 5000 तक अगर मेंबर्स हैं तो आपका कोरम होगा 15. और अगर 5000 से ज्यादा मेंबर्स हैं आपके, तो आपको 30 लोग आपकी मीटिंग में अटेंड करने आने ही चाहिए. यानी आपका कोरम 30 लोगों का होना ही चाहिए कि 30 लोग आपकी मीटिंग में आए ही हैं मिनिमम. और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के केस में हमने देखा था कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, लेकिन उनका फिजिकली और पर्सनली उस जगह पर, उस मीटिंग पर होना जरूरी है. ठीक है, यानी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो नहीं कर सकते, उनको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा. ठीक है सर. एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग इज एडजर्न्ड. एडजर्न यानी आगे बढ़ा दी, पोस्टपोन कर दी. एनुअल जनरल मीटिंग कैन बी एडजर्न्ड. किन केसेस में? भाई आपकी कोरम पूरी नहीं है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं, जितने चाहिए थे एक एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, वो लोग आए ही नहीं है. तो आप क्या करेंगे? एब्सेंस ऑफ कोरम की वजह से आप इसको नेक्स्ट वीक की सेम डे, सेम टाइम और सेम प्लेस में कंडक्ट करवा देंगे, एडजर्न कर देंगे. यानी अब ये जो मीटिंग आज होने वाली थी,
इट हैज बिन एडजर्न टू द नेक्स्ट वीक का सेम डे, यानी आज मेरी वेंसडे को मीटिंग कैंसिल हुई है तो अगले हफ्ते वेंसडे को मेरी मीटिंग होगी, जिसको हम एडजर्न मीटिंग बोलेंगे, जिसका टाइम और जिसकी प्लेस एज इट इज होगी जो आज मेरी मीटिंग की प्लेस और टाइम थी, जो एडजर्न होगी। ठीक है सर। डिफॉल्ट, ये हमने देखा था कि अगर कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करती अपने प्रिस्क्राइब टाइम में तो उसके ऊपर पेनल्टी आती है। अब देखते हैं कि कितनी पेनल्टी आती है। जनरल मीटिंग इज नॉट हेल्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट। यानी कंपनी, तुमने क्या किया है, तुमने डिफॉल्ट किया है किसका, प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, या फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब किए हुए जो लॉज हैं आपने उसमें डिफॉल्ट किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, जिसकी जिम्मेदारी थी ऑफिसर्स की, किसकी, चेयरपर्सन की होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जिसके पास भी अथॉरिटी होगी कि भाई हाँ हमने अपनी अथॉरिटी किसको, और सेक्रेटरी को, कंपनी सेक्रेटरी को डेलीगेट की थी, तो ये सारे ऑफिसर जो हैं इन लोगों के ऊपर क्या आएगी, पेनल्टी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इन्होंने डिफॉल्ट किया है, इनको पनिश किया जाएगा। कैसे पनिश किया जाएगा, विथ फाइन। कितना फाइन, मे बी अप टू 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का जुर्माना, फाइन। और अगर आप कंटिन्यू डिफॉल्ट करते हैं, अगर आपका सब्सिक्वेंटली डिफॉल्ट हो रहा है, एक से ज्यादा बार डिफॉल्ट हो रहा है, तो भाई आपकी फाइन में एक्सटेंड अप टू 5,000 पर डे, 5,000 पर दिन, एक दिन का 5,000 रुपए फाइन। समझ रहे हो आप। खैर बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उन लोगों के लिए ये बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, लेकिन अगर वैसे ही देखा जाए तो 1 लाख रुपए आपके डिफॉल्ट पे और सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट पे आपको 5,000 रुपए हर दिन का लगता है। ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग देखी थी, सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यस सर, द मीटिंग इज हेल्ड टू डिस्कस एंड डिसाइड स्पेशल एंड अर्जेंट मैटर्स। याद है हमने बात की थी कि हम हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सिर्फ स्पेशल और अर्जेंट मैटर्स डिसाइड करते हैं, और ये कब होती है, ये 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में होती है। यानी इन 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जितनी मीटिंग्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स कहलाएंगी। ठीक है सर। सच स्पेशल मैटर्स व्हिच आर ट्रांजैक्टेड इन ईओजीएम यानी ईजीएम आर कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। हमने देखा था ऑर्डिनरी बिजनेस हमने देख लिए, अड्डा, और हमारे जो इन चारों चीजों को छोड़कर जो भी बिजनेस कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे स्पेशल बिजनेस कहलाते हैं। दिस मीटिंग इज कन्वीन्ड बाय बिटवीन 2 जनरल मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स। देख लिया। पर्पस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इज हेल्ड to take immediate decision on some important issues of the company। जैसे भाई हमको हमारे मेमोरेंडम में अल्टरेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, इस तो हमने ईजीएम रख ली। भाई हमको हमारे आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस करना है, कुछ ऑल्टर करना है, तो हमने ईजीएम रख ली। ठीक है। हमको हमारे डायरेक्टर को रिमूव करना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म, यानी अभी मेरे डायरेक्टर का टर्म, मान लो ये मेरा डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, इसका टर्म कितना है, इसका टर्म है समझो 5 साल, जिसमें से इसने अभी सर्व कितना किया है, इसने सर्व किया है 3 साल, और हमने सोचा है कि भैया इस डायरेक्टर को, मिस्टर एक्स को हमको क्या करना है, रिमूव करना है, इसको अब नहीं रखना है, सही से काम नहीं कर रहा है। अभी भी इसका टर्म कितना बचा है, 2 साल का टर्म जो है बचा हुआ है, 2 साल का टर्म अभी भी बचा हुआ है, बट कंपनी हैज डिसाइडेड कि नहीं, इस बंदे को हमको नहीं रखना है। तो ये डिस्कशन कहां पे होगा, ये होगा हमारी ईजीएम में। कहां होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, कि भैया हम हमारे डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं, हम ईजीएम रख के इस बंदे को जिसका टर्म अभी भी 2 साल बचा है हम वहां पे रिमूव कर देंगे। भाई रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, अब इस डायरेक्टर की जगह ऑडिटर कर दो,
जो हमारा ऑडिटर है उसका टर्म बचा हुआ है, उसके टर्म से पहले उसको हमको अगर निकालना है तो हम ईजीएम करके उसको निकालेंगे। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर्स जो हैं दे आर ऑफ द ओपिनियन कि यार हमको कंपनी को वाइंड अप करना है, इसी में हम सबकी भलाई है, कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू वर्क एनी मोर, इट इज नॉट एफिशिएंट इन इट्स वर्किंग, और अब हमको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम इसको भाई वाइंड अप कर देते हैं। वाइंड अप इज टू स्टॉप, टू डिसॉल्व द फर्म। भैया हमको नहीं चाहिए हमारी कंपनी, इसको बंद करो। तो ये डिसीजन हम कहां पे लेंगे, ये हमारा स्पेशल बिजनेस है, तो हम इसको कहां पे डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। ठीक है सर। अब इसके क्या प्रोविजंस हैं, किसके पास है अथॉरिटी ईजीएम करने की, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन नोटिस भिजवाएगा, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को कौन नोटिस पहुंचाएगा, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स, यानी मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की है, देखा था चार्ट फॉर्म में कि कितने मेंबर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये देखो 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल। अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो वो मेंबर जो 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है वो बुलवा सकता है, या फिर कंपनी बिना शेयर कैपिटल की है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर जिस बंदे के हाथ में वो बुलवा सकता है। ठीक है सर। ऑन द requisition of member, every member can request the company to hold EGM in case of company having share capital, member holding 1/10 of paid up share capital carrying out voting rights, and in case of company not having share capital, members having 10% of voting power can request to hold EGM. The board must hold EGM within 45 days from the date of the request has received. ठीक है सर। requisitionist, ठीक है, requisitionist themselves यानी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है, भाई ईजीएम हमने करवानी थी, हमने नोटिस दिया 45 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंडक्ट करवा लेनी चाहिए थी, नहीं करवाई। अब जिस दिन नोटिस दिया है, आपको नोटिस मिल गया, उससे 3 महीने के अंदर अंदर मैं कभी भी मीटिंग कंडक्ट करवा लूंगा। ठीक है सर, देख लिया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी करवा सकती है। इफ ड्यू टू एनी रीजन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल फॉर अ कंपनी टू होल्ड ईजीएम मीटिंग, then NCLT can order the company to hold it. NCLT can order such a meeting on its own, यानी suo moto, या फिर on the request of director or any member having voting rights। देखा, डिटेल में देखा। ठीक है सर। अब ये चीज, नई चीज आज हम देखने वाले हैं, क्या है, द provision related with period of notice and quorum are same as general meeting in अपना ये EGM। तो quorum की और notice की जो भी जैसी भी requirement है वो as it is annual general meeting में जो हमको requirement होती है वैसी ही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, quorum देख लिया, notice देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी क्लास मीटिंग क्या होती है। क्लास मीटिंग का मतलब समझो, a meeting which is held to make changes in rights and duties of particular class of shareholders to get their consent for the change affecting their interest is called class meeting। अब समझो क्लास मीटिंग क्यों कंडक्ट करवाई जाती है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, कौन कौन से क्लास के शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास, भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। अब मान लो हम यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको इसलिए बुलाया गया है कि भाई हम जो है ना, हम आपकी राइट्स और आपकी ड्यूटीज में कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर देमसेल्व्स वांट्स कि कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज उनको और दी जाएं, तो इसके लिए क्या करवाएंगे वो लोग,
भैया एक क्लास मीटिंग हो रही है जो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए कंडक्ट करवाई जा रही है। क्यों? बिकॉज दे वांट और कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी सम चेंजेस इन देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। तो इसीलिए हम लोग क्या करवाते हैं, क्लास मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं और इसमें हम सारे जो डिफरेंट क्लास के शेयर होल्डर्स हैं उनको बुलवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है रेजोल्यूशन? इन दिस मीटिंग जनरली स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड। हमारी क्लास मीटिंग में हम जनरली कह रहा है, जनरली यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन इज 3/4 of the votes casted in favor। ठीक है, यानी वोट कास्टेड इन फेवर आर मोर देन वोट कास्टेड इन अगेंस्ट। यस, मतलब 3/4 आपका फेवर में होना चाहिए और 1/4 जो है वो अगेंस्ट में भी हो तो चलता है। मिनिमम 3/4 या फिर 75% आपके वोट्स जो हैं वो फेवर में होने चाहिए, तो हमारा क्या होता है वहां पे? स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। ठीक है सर, क्या पर्पस है इसका क्लास मीटिंग रखने का? व्हेन कंपनी वांट्स टू चेंज राइट्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट कंपनी हैज टू कॉल मीटिंग ऑफ सच शेयर होल्डर्स टू गेट कंसेंट एंड चेंज इट। कि भैया कंपनी को लगता है कि कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज में आपके चेंजेस लाना जरूरी है, तो आप आओ अपना कंसेंट दो और जाओ। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी क्या है? द क्लास मीटिंग इज नॉट हेल्ड रेगुलरली। बहुत रेगुलरली, बहुत ऑफन हम ऐसे नहीं करते हैं क्लास मीटिंग, बहुत रेयरली होती है। ठीक है सर, डायरेक्टर्स मीटिंग देखते हैं। अब यहां से हमारा एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार ये देखो, चार्ट बनाते हैं, फिर इसके बाद अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारी बोर्ड मीटिंग है। ठीक है, बोर्ड मीटिंग कितने टाइप्स की होती हैं? दो दी हुई है हमको दो टाइप्स दिए हुए हैं। क्या है? हमारी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग यानी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के साथ जो हमारी मीटिंग होती है उसको हम हमारी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कहते हैं। कि भैया अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, अब आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करना है। तो ये और बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर, ये दो सेगमेंट में हमने बोर्ड मीटिंग को हमारी डिवाइड किया। तो अब ये जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है ये कब होगी? जाहिर सी बात है जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी हमने अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं की है, ये हमारी पहली मीटिंग है। तो ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए? दिस बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड विद इन 30 days of the incorporation of the company। भाई मेरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किए हुए 30 दिन होने वाले हैं। इन 30 दिन के बीच में मेरे को अपना पहला बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाना है। कौन करवाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब ये इन अ ईयर क्या है? अब समझो, इन अ ईयर आपको एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स करवानी है। एक साल में आपकी 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी ही चाहिए। इससे ज्यादा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। हर साल आपको 4 बोर्ड मीटिंग करनी ही है, और इन मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स
कितना होना चाहिए भाई? इट शुड नॉट एक्सीड, इट शुड नॉट एक्सीड 120 डेज। यानी आज मैंने एक बोर्ड मीटिंग करवाई है तो एक बोर्ड मीटिंग से लेके दूसरी बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 120 डेज का गैप हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी 120 दिन के अंदर अंदर मैंने अपनी दूसरी बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करवाना है। ठीक है सर, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हमारे स्टूडेंट्स को दिख नहीं रहा है, इसको जरा हम व्यवस्थित कर दें। ठीक है, दिख रहा है अभी? चलो हाँ, तो इसके अलावा हमारा एज पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, हमने देखा था सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या बोलता है बोर्ड मीटिंग के बारे में कि भाई आपको हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग लेनी है। यू विल हैव टू कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग इन ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर बोले तो वो वाला क्वार्टर नहीं है बेबी, है ये 4 महीने वाला क्वार्टर है, ये वो वाला क्वार्टर नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये वाला जो प्रोविजन है हमारा बोर्ड मीटिंग का, जो प्रोविजन है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? ये हमारा 1 पर्सन कंपनी हो गई, डोरमेंट कंपनी हो गई, इनके लिए कुछ तो भी अलग प्रोविजंस है। क्या प्रोविजंस है इनके लिए? इनके लिए प्रोविजंस ये हैं कि इनको साल में 2 मीटिंग्स कंडक्ट भी करवाई ना तो चलता है। एक साल में क्या किया? ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी और डोरमेंट कंपनी हमने देखा था। 1 पर्सन कंपनी भी डिटेल में डिस्कस किया है और डोरमेंट कंपनी भी एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये जो दोनों कंपनीज हैं इनको क्या प्रोविजंस है कि साल में इनको सिर्फ 2 मीटिंग्स करवानी है। हम अभी बात कर रहे हैं दूसरी, इनके अलावा जो दूसरी कंपनीज हैं इसमें बोर्ड मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए साल में? एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स करवानी ही है, उससे ज्यादा हुई चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दोनों मीटिंग्स ये लोग करवाएंगे ओपीसी और डोरमेंट कंपनी, ये कब करवाएंगे? ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर पता है, कैलेंडर ईयर तो फिर पता ही होगा। मतलब अब मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोग मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हो तो थोड़ा बहुत लॉ का नॉलेज आ गया होगा तुम लोगों को, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। बाकी मेरे को दिख रहा है तुम्हारी शक्लों से कितना आया है। तो अब हमें पता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स, कब स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और हमारा कैलेंडर ईयर क्या है? कैलेंडर ईयर क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो हमारी ये जो डोरमेंट कंपनीज हैं और ओपीसी कंपनी है, इन लोगों को क्या करना है ना, ईच हाफ ऑफ द अपना कैलेंडर ईयर, यानी ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर क्या होगा सर बताना जरा एक बार डेट लिख के। हाँ कर दे रहा हूं ना, सब मैं कर देता हूं, तुम लोग बस बैठो, कुछ मत करो, बैठो। तो ये क्या कह रहा है, मेरा 1 जनवरी से लेकर 30 जून, ये क्या हो गया? ये मेरा फर्स्ट हाफ हो गया। दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ माय कैलेंडर ईयर। इस फर्स्ट हाफ में आई विल हैव टू कंडक्ट एटलीस्ट 1 मीटिंग। उसके बाद मेरे सेकेंड हाफ में, मेरा सेकेंड हाफ कहां से शुरू हो रहा है? मेरा सेकेंड हाफ शुरू हो रहा है 1 जुलाई से कहां तक? 31 दिसंबर। अभी तो बताया रे। हाँ तो चिल्ला क्यों रहा है? हमने सुन लिया ना, हम कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है सॉरी। इस सेकेंड हाफ में क्या करना है? एटलीस्ट 1 मीटिंग कंडक्ट करवाना है। मतलब समझ रहे हो? पहले हाफ में 1 मीटिंग एटलीस्ट, एक से ज्यादा हुई चलता है, कम से कम 1 होनी चाहिए। सेकेंड हाफ में एटलीस्ट 1 से ज्यादा हुई चलता है, 1 होनी चाहिए। अब समझो
मिनिमम गैप जो है ना इस बीच में आपका 90 दिन का तो होना चाहिए, 19 days मिनिमम गैप बिटवीन सच मीटिंग। ठीक है, आ रहा है समझ में? बैठ जा बेटा, बैठ जा, काम की बात चल रही है, बैठ जा इधर। हाँ ठीक है, पल्ले पड़ा, सही जा रहे हैं? ठीक है सर, समझा दिए। अब ये देखो कि हम नोटिस जो देते हैं बोर्ड मीटिंग के कंसेप्ट, मतलब बोर्ड मीटिंग से के रिलेशन में हम जो नोटिस देते हैं उसका क्या प्रोसीजर है भैया? सबसे पहले तो ना मेरे को अपना नोटिस राइटिंग में देना है। ठीक है, कोई नई बात बताया, इसमें क्या है, मेरा जो नोटिस होगा वो पोस्ट या फिर ईमेल के थ्रू जाएगा। ठीक है यार, तू क्या पुरानी पुरानी बातें कर रहा है यार, कितने बार बताएगा एक ही चीज? सुन लो, काम की बात है, बाद में रोगे भैया। ऑर्डिनरी पोस्ट जो है ना वो नहीं चलेगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है हमारे वो थोड़े रईस लोग हैं, इनको ऑर्डिनरी नहीं चलता है, इनको स्पीड पोस्ट चाहिए। तो ऑर्डिनरी पोस्ट इज नॉट अलाउड, इनको आपको स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है सर, भेज देंगे। अब देखो, आपको इनको 7 days एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, यानी मीटिंग कंडक्ट होने के 7 दिन पहले इन एडवांस आपको इन लोगों को नोटिस भेजना है। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। क्योंकि बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है ना, बोर्ड मीटिंग में कौन बैठेगा? बोर्ड ही बैठेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे। तो इनको हमको 7 दिन पहले एक एडवांस नोटिस देना है, जिसमें 2 days ऑफ ट्रांजिट आर नॉट इंक्लूडेड, 2 days ट्रांजिट एक्सक्लूडेड। यानी जिस दिन भेजा आपने नोटिस वो दिन और मीटिंग का दिन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है सर, ये देख लिया। अब एक बार क्या करें हम, एक बार इसमें देख लें, नोट्स के हिसाब से देख लें। चलो आओ नोट्स में आते हैं, देखें जरा नोट्स क्या कह रहे हैं हमारे। बाप रे, कितना सारा पढ़ा दिया सर। हाँ तो सी, बोर्ड मीटिंग, इट इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन परसूट ऑफ रेगुलर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी इट परस्यूट्स, इन परस्यूट ऑफ रेगुलर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, कैसे हमारा मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखते हैं। इन लोगों को इसीलिए इतना फ्रीक्वेंटली मिलना पड़ता है कि भाई आप देखते रहो कि कंपनी में जो वर्किंग चल रही है, कंपनी की जो फंक्शनिंग चल रही है, वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन एक्सरसाइज देयर पावर कलेक्टिवली थ्रू अ बोर्ड मीटिंग। सब लोग मिलके, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके अपनी पावर्स को कलेक्टिवली यानी मिलकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कलेक्टिवली एक्सरसाइज कर रहे हैं? मतलब भाई जो मेजॉरिटी सोचती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि यार ये चीज ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, तो ये मेजॉरिटी मिलकर अपना काम ऐसे करवा सकती है कि यार ठीक है, मैंने बोला कि मेरे हिसाब से कंपनी का प्रोडक्शन जो है वो सही से नहीं चल रहा है, तो हमने क्या किया, हमने हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को हटाया, या फिर हमने बोला कि यार इस बंदे को हटाना है। तो ये सारे डायरेक्टर्स ने क्या किया, मेजॉरिटी में कलेक्टिवली मिलकर डिसीजन लिया कि हाँ आप, हम जो हमारा डिसीजन है ये कलेक्टिव है और हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है इसको हटा दिया जाए और उसकी जगह कोई और लाया जाए। ठीक है सर, अथॉरिटी किसके पास है कन्वीन करने की? जो चेयरमैन होगा हमारे बोर्ड मीटिंग का, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कंडक्ट्स द मीटिंग। क्या है ये? नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। ये देखा हमने, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए? फ्रॉम द 30 days फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर कंपनी। सब्सिक्वेंट कब होना चाहिए? 1 साल में 4। मिनिमम गैप क्या है?
द गैप बिटवीन टू मीटिंग शुड बी कितना, नॉट मोर देन 120। आपका 120 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 120 दिन के अंदर अंदर आपको दूसरी मीटिंग कंडक्ट करनी है, ठीक है। इन केस ऑफ 1% कंपनी, देखो 1% कंपनी देखा हमने, क्या कह रहा है ये, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी कंडक्टेड एट लीस्ट 1 मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। अभी चार्ट बना के दिया तुम लोगों को इसका, ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, हर हाफ में, हर एक हाफ में किसके, कैलेंडर ईयर के, आपको एटलीस्ट एक मीटिंग तो कंडक्ट करवानी है। किसको, 1% कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को या स्मॉल कंपनी को, ठीक है सर। वर्चुअल मीटिंग, अब वर्चुअल मीटिंग क्या है, मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। The participation of director in a meeting of board may be either in person or through video conferencing or other visual means। याद है मैंने तुम लोगों को अपना सीएसके का एनुअल रिटर्न दिखाया था, सीएसके के एनुअल रिटर्न में हमने देखा था 8th एनुअल जनरल मीटिंग, है ना, याद है, 8th एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें उनका डेट लिखा था, डे लिखा था, और क्या लिखा था, डे, डेट और टाइम लिखा था, लेकिन उसमें प्लेस नहीं लिखे थे। प्लेस की जगह पे क्या लिखा था, प्लेस की जगह पे लिखा था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, याद है। तो ये वही है कि भाई हम जब वर्चुअली मीटिंग कर रहे होते हैं तो हमको ऐसा प्लेस लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं ना। अब इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो उसमें क्या प्लेस लिखोगे, तो उसमें हम लिखते हैं वर्चुअली, ठीक है। द मीटिंग शुड बी केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स, यानी आपका कैमरा शुरू होना चाहिए और आप रिकॉग्नाइज लगने चाहिए कि हाँ भाई ये हमारा ही डायरेक्टर है, कोई ऐसा शेर की खाल में भेड़िया नहीं है कि हाँ ये हमारा ही बंदा है, पता चलना चाहिए। कैसे पता चलेगा, इन सर्टेन केसेस the central government shall specify certain matters that cannot be dealt through video conferencing। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं डिस्कस कर सकते, उसके लिए आपको फिजिकली ही प्रेजेंट होना पड़ेगा और एक फिजिकल ऐसा कोरम बनाकर आपको मीटिंग रखनी पड़ेगी और वो मैटर्स डिसाइड करने होंगे, ठीक है सर। नोटिस, इसका नोटिस कैसे जाता है, देखा हमने 7 days बिफोर द मीटिंग, और एवरी ऑफिसर जब नोटिस जो है वो किसके साथ जाएगा, हमारा एजेंडा के साथ जाएगा। द नोटिस शेल बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी और पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, देखा था। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस फेल्स टू डू सो, यानी हमने अगर किसी डायरेक्टर को कारणवश, किसी भी कारणवश हम नहीं पहुंचा पाए नोटिस, तो उसको क्या लगेगा, उसको पेनल्टी लगेगी। कितने की पेनल्टी लगेगी, 25,000 की पेनल्टी लगेगी। किसको लगेगी, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर था टू सेंड द नोटिस टू ऑल द डायरेक्टर्स, अगर उसने अपना काम सही से नहीं किया है पूरा, अगर उसने नोटिस नहीं भेजा है अपना, तो उसके ऊपर क्या आएगी, पेनल्टी आएगी। कितने रुपए की आएगी, 25,000 रुपए की, ठीक है सर। कोरम, क्या कोरम होगा हमारे बोर्ड मीटिंग का, भाई 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 विच एवर इज हायर। हमने वो एग्जाम्पल लेकर देखा था कि भाई मान लो अगर मेरी कंपनी में सिर्फ 3 डायरेक्टर्स हैं और मेरी कोरम जो है वो क्या है, 1/3 या फिर और 2 विच एवर इज हायर। तो अब अगर मैं 1/3 का 3 डायरेक्टर्स का 1/3 निकालूं तो 1 होता है, तो मेरी कोरम पूरी होगी क्या, नहीं। मेरी कोरम कब पूरी होगी, जब मेरे पास 2 डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो मेरी कंपनी में अगर 3 डायरेक्टर्स हैं तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स उस मीटिंग में अवेलेबल होना चाहिए, तब जाकर मेरी कोरम कंप्लीट होगी। ऐसा होता नहीं है, यूजुअली 3 से ज्यादा ही डायरेक्टर रहते हैं। इवन हमने देखा था कि अगर 15 से ज्यादा, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स चाहिए तो हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो आज अगर मैं देखूं, तुम लोगों को प्रैक्टिकली अगर मैं दिखाऊं, तो ना एक काम करते हैं, रिलायंस का हम देखते हैं बोर्ड कंपोजिशन क्या है।
ठीक है, तुम लोगों को थोड़ा ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता हूं, अब समझो। रिलायंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये हमारे मुकेश भाई अंबानी। क्या हुआ, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है क्या? जस्ट अ सेकेंड, आपकी जो क्यू है वो कतार में है, थोड़ा सा सब्र करेंगे तो आपको दिखेगा जो भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। चलो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक देख लेते हैं क्या है आगे का। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, एडजर्नमेंट का मतलब क्या देखा था, हमारी मीटिंग को किसी कारणवश हमने आगे पोस्टपोन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हो सकता है हमारी उस टाइम क्या थी, कोरम एब्सेंट थी। यानी जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि 3 डायरेक्टर्स में से 2 आने चाहिए थे लेकिन आया एक ही, कोरम कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए हमने उसको क्या किया, वी विल हेल्ड द सेम मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते हम लोग हमारी मीटिंग को कंटिन्यू कर लेंगे यार, अभी हमारी कोरम ही नहीं है तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये हमारा कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। अरे यार ये क्या हो रहा है, नेटवर्क नहीं चल रहा बाबा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टाटा देख लेते हैं, टाटा मोटर्स। चल जा सिमसिम। ये देखो, ये हमारे लिस्ट आ गई पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। कितने हैं देखो, इसमें 9 लोग हैं। कौन कौन है? ये हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देखो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये कौन है, मिस्टर गिरीश, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सी 9 लोग हैं हमारे रिलायंस के बोर्ड में। 15 से ज्यादा लोग हैं, पता है क्या, या 15 लोग हैं, इसलिए मैं रिलायंस का दिखा रहा था। खैर अभी चल नहीं रहा शायद, वो बाद में कभी देखेंगे। अभी समझो, तो हमने देखा था कि भाई 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अगर लग रहे हैं तो हमको स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर। अब एक बार देखते हैं कि कमिटी मीटिंग क्या होती है। कमिटी मीटिंग हमारे आर्टिकल्स में, एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट्स स्मॉल कमिटीज of directors to study various matters, problems of the company and to get report from them. हमने हमारे डायरेक्टर्स को आर्टिकल में अथॉरिटी दे रखी है, यानी हमारे डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी है टू मेक और टू अपॉइंट सम डायरेक्टर्स एंड कंस्टिट्यूट अ कमिटी। यानी हमारे डायरेक्टर्स जो हैं वो मिलकर एक कमिटी बना सकते हैं अलग अलग वेरियस मुद्दों पर, अलग अलग वेरियस टॉपिक्स पर या अलग अलग वेरियस प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए या उनसे डील करने के लिए। तो देखो, ऑडिट कमेटी बनाई जाती है, ट्रांसफर ऑफ शेयर कमेटी बनाई जाती है, शेयर अलॉटमेंट कमेटी बनाई जाती है, इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। तो ये सारी कमिटीज कौन बनाता है? ये सारे कमिटीज हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे हैव द अथॉरिटी इन द आर्टिकल्स ऑफ आवर कंपनी दैट दे कैन क्रिएट अ कमिटी एज पर द नीड बी। ठीक है सर, हमने एग्जांपल्स देख लिए। मीटिंग्स ऑफ सच कमिटीज आर कॉल्ड कमिटी मीटिंग। अब इन कमेटी की जो मीटिंग्स होंगी इनको हम कमिटी मीटिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो कमिटीज हैं इनके नाम बस याद रखो, तुमको ये समझने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कमिटी क्या काम करती है, क्योंकि ये तुम्हारे कोर्स में अभी नहीं है। तुमको अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन सी कमिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल 1-2 कमिटी याद रख लेना, ये ऑडिट कमिटी याद रख लेना,
शेयर अलॉटमेंट कमेटी याद रख लेना, इंक्वायरी कमेटी याद रख लेना। सिंपल, 2-3 एग्जाम्पल रख लिया, बहुत है। ठीक है, सेक्रेटरी असिस्ट द कमिटी एंड मेंटेन सेपरेट मिनट बुक्स फॉर रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ कमिटीज। यानी इन कमिटीज में जो भी डिस्कशन होगा, जो भी चेंजेस होंगे, आपके रेजोल्यूशंस जो भी आप लेंगे, तो इसके लिए आपको मिनट बुक लगेगी। मिनट बुक कौन मेंटेन कर रहा है? हमारा कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन कर रहा है। तो ये कंपनी सेक्रेटरी हमारा जो है ये मिनट बुक तैयार करेगा, किसकी? हमारी कमेटी की जो मिनट बुक होगी ये अलग होगी। ऐसा नहीं कि हमने जो मिनट बुक्स बनाई है हमारी जनरल मीटिंग के लिए या हमारी बोर्ड मीटिंग के लिए, उसी में ये सारे रिकॉर्ड्स लिख दे रहा है या सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है। नहीं 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 नहीं, कमेटी मीटिंग्स का जो भी डिस्कशन होगा, कमेटी मीटिंग्स के जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे, उनका रिकॉर्ड ये बंदा मेंटेन करेगा। कौन मेंटेन करेगा? हमारा कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन करेगा। और कहां मेंटेन करेगा? अपनी मिनट्स बुक में मेंटेन करेगा। लेकिन कमेटी मीटिंग्स के लिए हमारे लिए अलग मिनट बुक बनाना होगा इसको। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, लेट्स गो अहेड। क्रेडिटर्स मीटिंग हमने देखा था। क्रेडिटर्स कौन? जिन्होंने कंपनी को पैसा दे रखा है। सो कंपनी कैन होल्ड मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, कंपनी बैंकर्स, लेंडर्स एक्सेट्रा। ये सारे लोग कौन है? जिन्होंने कंपनी को पैसा दे रखा है, जो कंपनी के क्या है? क्रेडिटर्स हैं। टू डिस्कस ऑन सर्टेन इश्यूज रिलेटिंग to the term and condition of loans which affects their interest। मान लो ये कमेटी, ये क्रेडिटर्स मीटिंग क्यों रखी जाती है? मैंने आपको कोई लोन दिया है और एज अ क्रेडिटर मैं चाह रहा हूं कि कुछ चीजें जो हैं वो मेरे हिसाब से हों, रिलेटेड टू लोन या फिर रिलेटेड टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस होंगे वो कहां पे होंगे? वो हमारी क्रेडिटर मीटिंग्स में होंगे। अब मान लो क्या क्या, एक एग्जांपल देखते हैं हमारे कि क्या क्या डिस्कशंस हो सकते हैं हमारे क्रेडिटर मीटिंग में। टू अल्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजेस लाना है। टू अल्टर द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, टू मॉडिफाई द राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स। यानी हमने जो हमारे टर्म्स लिखे हुए थे, जब हम लोन ले रहे थे, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे, उनको, जो भी राइट्स थे, उनको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करना है। तो ये सारी चीजें कहाँ डिस्कस होंगी? ये हमारे क्रेडिटर मीटिंग्स में डिस्कस होंगी। When a company is in a financial difficulty, it may call meeting of creditors to secure their support। कि भाई थोड़ा सा शांति से कुर्सी की पेटी बांधकर बैठे रहें, कंपनी अपनी वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रही है, बट इट विल पास और व्हाटसोएवर। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा इसके बाद देखते हैं कि हम अपने जो सेक्रेटरी हैं, जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। तो आपने बोला सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म सेवरल फंक्शंस रिलेटेड टू जनरल एज वेल एज बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में भी अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। भाई कितना एसेंशियल रोल है ना हमारे सेक्रेटरी का, बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल है। जनरल मीटिंग में भी उसको सारी चीजें संभालनी है, कंडक्ट करने से लेकर मिनट्स संभालने तक, और उन मिनट्स को आरओसी के पास रजिस्टर्ड करवाने तक सारी जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? हमारे कंपनी सेक्रेटरी के हाथ में होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं, कंप्लायंस करना होता है, भाई आपकी मीटिंग स्मूथली कंडक्ट हो रही है या नहीं, इन सब चीजों का ख्याल रखना होता है। किसको? सेक्रेटरी को रखना होता है। तो सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म फंक्शंस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। जैसे मैंने आपको बताया, सेक्रेटरीज ड्यूटीज मे वेरी टू सम एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मीटिंग। जिस हिसाब से मीटिंग होगी उस हिसाब से सेक्रेटरी की ड्यूटीज होती हैं। जितना उसको चेयरपर्सन ने या फिर जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे ऑथराइज किया है, वो अपनी उतनी ही ड्यूटीज फुलफिल करता है। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विद एनुअल जनरल मीटिंग। देखते हैं अब एनुअल जनरल मीटिंग में उसके क्या क्या फंक्शंस है जो उसको परफॉर्म करने होता है। फंक्शंस बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग क्या करेगा?
एनुअल जनरल मीटिंग के पहले भाई आपको बोर्ड मीटिंग फिक्स करनी है, सेक्रेटरी अरेंजेस द बोर्ड मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग जब भी होती है ना, एक बेसिक थंब रूल है कि एनुअल जनरल मीटिंग होने के पहले बोर्ड मीटिंग होगी, सो दैट द बोर्ड गेट्स रेडी कि हम एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या मुद्दे रखने वाले हैं। तो पहले एनुअल जनरल मीटिंग के बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होती है, और इस बोर्ड मीटिंग को कौन कंडक्ट करवाता है? हमारा कंपनी सेक्रेटरी करवाता है। सी, बोर्ड मीटिंग विच इज हेल्ड टू फिक्स डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। ये सारी चीजें कहां डिस्कस हो रही हैं? हमारे बोर्ड मीटिंग में। कौन करवा रहा है? हमारा सेक्रेटरी करवा रहा है। इश्यू ऑफ नोटिस, नोटिस 200 बार देख चुके हैं कि क्या भला है। अब नोटिस को इश्यू करने का काम क्या है? एज आई टोल्ड यू, अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड के पास। किसको डेलीगेट कर रखी है? सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी हैज टू प्रिंट एंड सेंड नोटिस एंड एजेंडा टू द मेंबर्स एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। कब देगा? मीटिंग के 21 दिन पहले, 21 क्लियर डेज। 2 दिन ट्रांजिट के छोड़ दिए, 1 दिन डिस्पैच का छोड़ दिया, 1 दिन मीटिंग का छोड़ दिया। इन चारों दिनों को छोड़कर 21 दिन आपके होने चाहिए कि आपने अपना नोटिस भेज दिया है। ठीक है सर? ठीक है सर। आगे देखते हैं स्पीच। हमारा चेयरमैन जो स्पीच देने वाला है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा सेक्रेटरी असिस्ट करता है उसको कि सर ये मुद्दों पे भी बात आप कर सकते हो। ठीक है। प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट, एक मीटिंग होने के पहले वाले जो सारे अरेंजमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट्स। तो ये सारी चीजें भी कौन देखेगा? हमारा सेक्रेटरी देखेगा। सेक्रेटरी बुक्स द हॉल एंड मेक्स नीडफुल अरेंजमेंट फॉर मीटिंग। अब भाई शेयर होल्डर्स आएंगे, सिर्फ मीटिंग करने नहीं आते ना बहुत सारे लोग। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्री का समोसा और चाय भी खाना पीना होता है उन लोगों को। और FYI, कभी अगर मौका पड़े तो किसी कंपनी की जनरल मीटिंग में जाके देखना। अभी तो यूजुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन इन फ्यूचर कभी अगर ऐसा लगे, कभी मौका पड़े कि भाई मैं इस कंपनी का मेंबर हूं और मेरे को कंपनी ने इनवाइट किया, मेरे पास नोटिस आया है टू अटेंड द जनरल मीटिंग, तो कभी जाकर देखना कितना शोशा होता है वहां पे। तुम्हें ना मजा आए तो तुम बोलना। और वहां पे ऐसे तुम्हारे जैसे लोग भी आए होंगे जो सिर्फ खाना खाने गए वहां पे फ्री का। तो कभी अगर मौका पड़े तो जाके देखना जरूर। ये सारे अरेंजमेंट्स, हॉल जो होता है उसका अरेंजमेंट, जो वहाँ पे खाने वगैरह का, रिफ्रेशमेंट्स जो हम देने वाले हैं हमारे शेयर होल्डर्स, इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट कौन करता है? ये हमारा सेक्रेटरी करता है। कंपनी अकाउंट्स, अब ये क्या कह रहा है? सेक्रेटरी हैज टू सी दैट अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड एंड गेट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑडिटेड एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट रिलेटेड टू दीज अकाउंट्स इज रेडी। अब ये सारे जो मैंने एक एक जो प्रॉफिट एंड लॉस बताया, बैलेंस शीट बताई, ऑडिटर्स रिपोर्ट बताई, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स फाइनलाइज हो चुके हैं, ऑडिट हो चुके हैं, चेक हो चुके हैं, और इनको प्रेजेंट करना है कहां पे? हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में। ये सारी एनुअल रिपोर्ट्स हमको प्रेजेंट करनी होती है ना, तो ये सारी चीजें कौन देखेगा? सेक्रेटरी देखेगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई होप इट्स द लास्ट थिंग, नहीं, हाँ, सेकेंड लास्ट, बट ठीक है। ये सब वही चीजें हैं जो अपन बार बार ऐसा रिपीटेटिवली अब कुछ पिछले लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अटेंडेंस क्या है? ये फंक्शंस ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग। किसके? सेक्रेटरी के जो फंक्शंस है। अब ड्यूरिंग वाली बात आ गई है। ठीक है, कंपनी के मीटिंग के टाइम जो काम करना है इसको, सेक्रेटरी अरेंजेस टू टेक ऑल द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स। देखना है कि सारे मेंबर्स आए हैं नहीं, या फिर कितने मेंबर्स आए हैं, और जितने भी मेंबर्स आए हैं उनके सिग्नेचर लेना है। कोरम देखना है कि भाई जितनी कोरम चाहिए थी उतनी प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर प्रेजेंट होगी तो भी, और अगर नहीं होगी तो भी, ये क्या करेगा? अपने चेयरमैन को जाकर रिपोर्ट देगा कि भाई इतनी इतनी कोरम है, देख लो। सेक्रेटरी नीड्स द नोटिस एंड द डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड अदर रिपोर्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग। क्या करता है सेक्रेटरी? ये सारी रिपोर्ट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट्स जो हैं,
जो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स हैं, जो सारी दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, विच एवरी शेयर होल्डर कीन टू नो अबाउट और विच एवरी शेयर होल्डर शुड नो अबाउट, he'll read all that documents, he'll read all those reports before the shareholders. ठीक है सर. Writing the proceedings, secretary notes down the proceedings of the meeting which are useful to draft the minutes of the meeting. क्या करता है? He'll note down all the proceedings. देख चुके हैं यार, 200 बार देख चुके हैं कि भाई सेक्रेटरी का काम ये है कि वो मीटिंग की सारी प्रोसीडिंग्स को अपने एक रजिस्टर में लिखेगा जिसको हम मिनट्स कहते हैं. ठीक है सर. चेयरमैन को हेल्प करता है. सेक्रेटरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, मटेरियल एक्सेट्रा टू चेयरमैन एज एंड व्हेन नीडेड फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द मीटिंग. जो भी जरूरी चीजें लग रही हैं चेयरमैन को इन बिटवीन द मीटिंग, ही विल आस्क टू द सेक्रेटरी एंड ही विल प्रोवाइड ऑल दैट इंफॉर्मेशन और व्हाटएवर मटेरियल ही विल बी नीडिंग थ्रू आउट द मीटिंग. ठीक है सर. कंडक्ट पोल. पोल देखा था हमने, 1 शेयर 1 वोट. अब पोल कंडक्ट करवाने के लिए हमने देखा था कि पोल पेपर लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है और बहुत ऐसा वेग प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से डील कौन करता है? हमारा बेचारा सेक्रेटरी करता है. भाई पोल पेपर देगा, फिर जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स काउंट करेगा, फिर रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए वो फिर चेयरमैन को देगा. ये सारी चीजें कौन डील कर रहा है? इन सब चीजों से सेक्रेटरी कर रहा है. ठीक है सर. लास्ट, the very last topic and we'll stop here. क्या है? functions of the secretary after the AGM. अब AGM हो गई है, इसके बाद अब इसको क्या करना है? मिनट्स ड्राफ्ट करना है. मिनट्स ड्राफ्ट करना है यानी सारी जो AGM की प्रोसीडिंग्स थी ये इसको ड्राफ्ट करना है रजिस्टर में और इस रजिस्टर को अप्रूव करवाना है. किससे? चेयरमैन से. Secretary drafts the minutes of the meeting and gives the same to chairman for approval. Implementing decision, secretary instructs the concerned officer for implementing the decisions. जो भी decisions आपके उस मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में पर्टिकुलरली लिए गए हैं, उन रेजोल्यूशंस को, उन डिसीजंस को ऐसे ही हवाबाजी करने के लिए नहीं लिया है. ऑफ कोर्स हवाबाजी करने के लिए नहीं लिया है. क्यों लिया गया है? सो दैट वी कैन इंप्लीमेंट इट इन आवर डेली डे टू डे रूटीन. तो अब उस चीज को इंप्लीमेंट करने की जिनकी भी जिम्मेदारी होगी, द सेक्रेटरी विल असिस्ट देम कि भाई ये डिसीजंस, ये रेजोल्यूशंस हैं हमारी एनुअल जनरल मीटिंग के, आप अब इन्हें इंप्लीमेंट कीजिए. ठीक है सर. सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फाइलिंग रेजोल्यूशन. सेक्रेटरी हैज टू फाइल डिविडेंड वारंट टू मेंबर्स एंड फाइल एनुअल रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार. अब डिविडेंड से रिलेटेड अगर कोई चीज है, एनुअल रिपोर्ट्स जो है, हमने देखा था कि हमारी कंपनी को रजिस्ट्रार के पास अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है. तो ये सारे काम हमने यार, अब हमारे सेक्रेटरी का ना एक बहुत एसेंशियल फंक्शन देखा है. क्या देखा है? हम अपने सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंट बोलते हैं. याद है सेक्रेटरी चैप्टर में पढ़ा था दैट ही इज कंसीडर्ड एज अ करस्पॉन्डेंट ऑफ द कंपनी. यानी जो हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन का इनवर्ड्स है, आउटवर्ड्स है, जो इनफ्लो है, जो आउटफ्लो है, ये सब चीजें कौन कंडक्ट करवा रहा है? ये सब चीजें हमारा सेक्रेटरी कर रहा है. सारे कम्युनिकेशंस जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो हमारा सेक्रेटरी कर रहा है. तो अथॉरिटीज से भी कौन कम्युनिकेट करता है? सेक्रेटरी करता है. तो यहां पर जब हमको हमारी एनुअल रिपोर्ट को आरओसी के पास रजिस्टर्ड करवाना होगा, when we need to intimate about our annual returns or annual reports to ROC, कौन कम्युनिकेट करेगा? हमारा बंदा, हमारा सेक्रेटरी करेगा. In case of special resolution passed, secretary has to file special resolution with registrar within 13 days of its passing. हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जब भी हम मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं तो इस स्पेशल रेजोल्यूशन को हमको रजिस्टर करवाना पड़ेगा. किसके थ्रू? आरओसी के थ्रू. रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास हमको ये चीज रजिस्टर करवानी पड़ेगी. जो भी हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन है, कब तक करवानी होगी? जिस दिन हमारा ये रेजोल्यूशन पास हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर हमें हमारा रेजोल्यूशन रजिस्टर करवाना होगा. द वेरी लास्ट टॉपिक
the very last point of the very last topic is send information to absent members. जो मेंबर्स मीटिंग में नहीं आए हैं उनको आपको मीटिंग में जो भी मिनट्स बने या जो भी डिस्कशन हुआ उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में सारी डिटेल्स भेजनी है. किसको भेजनी है? जो हमारे एब्सेंट मेंबर्स थे. तो एक बार एक ओवरव्यू देख लो, क्या क्या देखा हमने. तुम लोग ये सब नोट्स बना रहे हो ना साथ में? भाई पीछे मत रहना, मैं बता रहा हूं. नोट साथ में बनाते हुए चलो, मैं नहीं दिखाऊंगा बाद में. क्या देखा? स्टार्ट किया था एजीएम से, ईजीएम देखी, नोटिस देखा, उसके बाद मेरा लैपटॉप ना तुम्हारी किस्मत जैसा हो गया है, फूटा हुआ, मजा नहीं आ रहा है इसको चलाने में, चेंज करना पड़ेगा. छोड़ो ना यार, क्या दिखाऊं तुम लोगों को. हो तो गया है. वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. इसके साथ हम अलविदा लेते हैं आपसे और अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ. सो टिल देन, पीस आउट, लव यू ऑल, बाय बाय.